जरदारी को मिस्टर 10%। अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां ये चोरी कर ले। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए। सनाउल्लाह जैसा आदमी किसी फैसलाबाद में पूछे कि कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया, शरीफों का पूछे, जरदारी का जरा सिंध में पूछे कि इसने क्या 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 जुल्म उन लोगों के ऊपर नहीं किया। इनको पीछे से जो अपने आप को मुल्क के मुहाफिज कहते हैं ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और वो क्या कर रहे हैं आज? वो केसेस कर रहे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं। ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने, वो क्या होगा खुद कौम बता दे मुझे। वही आसिफ जरदारी को इसी नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी में जेल में डाला था। वो आज अपना बाप मानता है उसको, उसका क्या कैरेक्टर होगा? उसको ऊपर मुसल्लत किया गया। वो पुलिस ऑफिसर्स को यहां मुसल्लत किया जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया, और ये इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि हमने कहा हजारों ऑफिसर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन ये 23 ऑफिसर्स ना लगाएं जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर, तकरीबन सारों को लगा दिया ऊपर। और मैं अभी उसके ऊपर आता हूं कि फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आज आपको खुल के बात करना चाहता हूं कि मुल्क हमारे से हुआ क्या, ये मुल्क से क्या हो रहा है और ये मुल्क जा किधर रहा है। और अगर वो जो लोग फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, अगर आज आप नहीं जागेंगे, आप जिम्मेदार होंगे इस मुल्क की तबाही के। अब होता क्या है यहां, जरा मैं आप सबको सीक्वेंस बताता हूं कि हुआ क्या। 8 मार्च को इलेक्शन अनाउंस 30 अप्रैल के हो जाते हैं। 8 मार्च को हम कहते हैं कि जी हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक रैली से शुरू करेंगे लाहौर में। ये जरा एक एक चीज देखें, और एक भी चीज में आपके सामने कोई गलत हो, झूठ हो, एक भी गलत साबित कर दे कोई। हमने फैसला किया 8 को, 7 की रात को पुलिस के साथ बैठ के पूरा तय किया गया कि किधर किधर से रैली जाएगी, और पुलिस ने अप्रूव कर दिया, परमिशन मिल गई। अगले दिन रैलीज आ रही होती हैं मुझे यहां जमान पार्क पे कि हम अपना शुरू करें रैली। उससे पहले सारे कहते हैं जी अब पुलिस नफरी सारी जगह आ गई है, हर जगह कंटेनर लगने शुरू हो गए। हमें हैरान कि हमें तो परमिशन दे दी थी। जब पहले पुलिस खड़ी हो जाती है और राइट में पूरी वो पहन के हेलमेट्स, एकदम पता चलता जी दफा 144 लग जाता है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए दफा 144 कैसे लग सकता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में लगा? उसके बाद वो रैलीज आ रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो जाती है और टीयर गैसिंग शुरू हो जाती है। वो सारे वहां रुक जाते हैं। हम सब हैरान, मैं ये इंतजार कर रहा हूं रैलीज का। 3:30 बजे मुझे आना था उन्होंने लेने के लिए। अगले 1 घंटे में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी वहां टीयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। यहां वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस है। मैं 5 बजे अपनी रैली कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं, कुछ भी हम करेंगे ये मजीद और बिगड़ेगी। क्योंकि इन लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो।